हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक आंकिक प्रश्न द्वारा जाना था कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बात करेंगे। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं 3 नंबर के। और आज हम जानेंगे दर्पण सूत्र के साथ साथ अगर हमें आवर्धन भी ज्ञात करना हो, मैग्निफिकेशन अगर ज्ञात करना हो, तो सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं और हम किस प्रकार से प्रश्न में इमेज की हाइट को प्राप्त कर सकते हैं। इमेज की साइज को अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप किस प्रकार से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऐड करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसमें जो भी डेटा हो उसको आपको उतारना होता है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद इसके डेटा को उतारें। आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि आपको आकार दिया गया है। आपको याद होगा, अगर आप रिकॉल कीजिए, हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब लिखा था उसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसके लिए हमने दिया था, जो टर्म दिया था वो था h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है आपको। इसके बाद 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, और किसकी फोकस दूरी है ये? अवतल दर्पण की। तो याद कीजिए फिर से, अवतल दर्पण की अगर हम बात कर रहे हैं, एक रफ डायग्राम हम यहाँ पर को बना ले अगर, तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है अवतल दर्पण जिसकी बात हो रही है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस, ये इसका पोल, यहाँ इसका कहीं फोकस, और इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अवतल दर्पण का जो फोकस है वो हमेशा किस ओर होता है? देखिए, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, यानी कि वो हमेशा है LHS साइड में। और आपको याद होगा फिर से, जो आपने कार्तीय चिन्ह पर पाठी पढ़ी है उसमें LHS साइड में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और RHS साइड में धन का। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है F हो जाएगी -18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है। इसके बाद आपको दिया है उसके सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो 27 सेंटीमीटर यानी कि वो भी इधर ही कहीं रखा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कह देंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो है u इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। और बताइए इसके आगे चिन्ह लगाइए आप लोग। बिल्कुल सही चिन्ह लगा रहे हैं, माइनस का साइन लगा दिया आपने। तब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी पर एक पर्दे को रखें। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पर्दा आपने यहां लगाना है जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, क्योंकि यहां जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा अगर पर्दे पर प्राप्त हो रहा है तो वो होगा रियल, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी कि आपको निकालनी है वो दूरी पोल से जहां पर को आपको क्लियर इमेज फाइंड आउट हो। तो हम कहेंगे कि हमें निकालना है v। और आपसे कहा जा रहा है प्रतिबिंब का साइज ज्ञात कीजिए। साइज का अर्थ है h डैश। आपको हाइट निकालनी है उसकी कितनी होगी। तो ये तो आपका डेटा उतर गया। अब जल्दी से आप फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप पहले v निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगा लेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इससे आपका v फाइंड आउट हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे। और दूसरा क्या लगाएंगे आप? मैग्निफिकेशन के लगाएंगे m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये दो फॉर्मूला ही आपके यूज होने हैं आज। तो हम पहले इस फर्स्ट फॉर्मूले में इस डेटा को पुट करते हैं। हम लिख लेंगे 1/f की वैल्यू क्या दी है आपको? -18 इज इक्वल टू 1/u की वैल्यू आपके पास है -27 प्लस 1/v। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने में क्या होगा आप जानते हैं, ये हो जाएगा -1/18 और ये माइनस है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। यहां तक तो कुछ टफ नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आ गया -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम आ गया, कितना आएगा बताइए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। यह आएगा 54। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18 से इसको
डिवाइड कीजिए कितना आ गया 3 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया -3 प्लस 27 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आ गया 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए आ गया 2 इज इक्वल टू 1/v। तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/54 इज इक्वल टू 1/v। और v अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -v इज इक्वल टू 54 या हम कहें v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ रही है माइनस में। माइनस का अर्थ है कि आपका जो इमेज बन रही है वो इस दिशा में बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। हमें इससे ये पता चलता है कि ऋणात्मक आ रही है अगर, तो इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। और उसकी प्रकृति के बारे में भी आपको पता चल जाता है इससे कि उसकी प्रकृति जो बन रही है वो बन रही है कैसी, रियल इमेज। तो हम कह सकते हैं इसी माइनस चिन्ह से कि इमेज हमारी बनी है रियल इमेज बनेगी। दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमसे इसमें पूछा गया है इसकी साइज के बारे में, तो हम इसको फटाफट से इरेज कर लेते हैं। और v की वैल्यू हमें जो अभी भी आई थी उसे यहां लिख लेते हैं हम। v की वैल्यू आई थी हमारी -54 सेंटीमीटर। अब आपने निकालना है h डैश, तो आप इस फॉर्मूले को पुट कर लीजिए, आवर्धन का फॉर्मूला इसे लगा लीजिए आप। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन u। h डैश की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो आप लिख लीजिए यहाँ h डैश अपॉन h की वैल्यू आपके पास है 7 इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या है आपके पास -54 ओवर -27। तो ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो क्या आ जाएगी वैल्यू आपके पास आ जाएगी h डैश अपॉन 7 इज इक्वल टू -54/27। अब आप इसको सॉल्व आउट करिए, कितना हो गया देखिए 27 से 54 को डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, ये आ गया h डैश अपॉन 7 इज इक्वल टू -2। और एस डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो एस डैश इज इक्वल टू 7 टू जा -14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां एस डैश की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कहां को बन रही है, नीचे को बन रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को बन रही है। अगर हम इसमें इस वैल्यू को रख दें जो हमें दिया है तो देखिए कैसा हमारा एक रफ स्केच बनेगा। u की वैल्यू है -27, तो यहां पर कहीं है u, यहां मान लेते हैं हम ये, यहां पर को आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, c और f के बीच में कहीं रखा है आपका ऑब्जेक्ट, और उसकी हाइट क्या दी है आपको, इसको लिख लेते हैं हम, ये थी 7 सेंटीमीटर। तो और ये डिस्टेंस कितनी दी थी आपको, ये दी थी -27 सेंटीमीटर। ये देखिए ग्राफ स्केच भी तैयार होता जाएगा इसका। तब आपकी जो पहली वैल्यू आई थी v बराबर -54 आई थी, मान लीजिए यहां पर कहीं 54 है यहां पे, तो ये डिस्टेंस जो आ गई पोल से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आ गई आपकी -54 सेंटीमीटर। ये देखिए यहां से ये ग्राफ स्केच है, ये ग्राफ रे डायग्राम भी बन रहा है, -54 आ गई। और ये आया क्योंकि माइनस में, इसलिए ये उल्टी बनी, देखिए मिस -14 सेंटीमीटर। तो आकार कैसा हो गया देखिए, बिंब से ये, क्योंकि बिंब तो था 7 सेंटीमीटर का और उसकी इमेज बनी है -14 सेंटीमीटर की, तो आकार बड़ा हो गया। तो हम लिख लेंगे जो हमें दिया है और क्या क्या फाइंड आउट करना है, हम लिख लेते हैं इसका आकार बड़ा, यहां लिखते हैं -14 सेंटीमीटर। और प्रकृति कैसी बनी, प्रकृति बताइए कैसी आई प्रकृति इसकी, यह आई वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक आपने निकाला v और दूसरा आपने निकाला एस डैश, एस डैश की वैल्यू आ गई अब आपके पास कितनी आई -14 सेंटीमीटर। और तीसरी जो बात आपसे जाननी थी वो था आकार और प्रकृति के बारे में, तो वो आपने ये निकाल लिया। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट आंशिक प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में आता है, तो आप लोग इस पर स्वयं भी घर पर प्रैक्टिस करेंगे। आज जो प्रश्न आपने घर से करना है उसमें आपने, प्रश्न आपके लिए यही है, आपने केवल
उसमें अवतल की जगह पर उत्तल दर्पण ले लेना है। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपने आज घर से करना है। थैंक यू बच्चों।